राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार को 4 साल बाद भारत दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से पीएम आवास पहुंचे, जहां रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में प्राइवेट डिनर दिया गया। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक मीडिया इस दौरे को प्रमुखता से कवर कर रही है। सोमसागर की स्पेशल रिपोर्ट जरा ये देखिए। 4 साल बाद पुतिन का भारत दौरा, एयरपोर्ट पर मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत। दोनों नेता एक कार से पीएम आवास पहुंचे। अमेरिका की नजर में मोदी पुतिन मुलाकात। तेल से लेकर डिफेंस तक गहरी साझेदारी। भारत रूस व्यापार $60 अरब पार। मेक इन इंडिया में रूस की बड़ी पेशकश। 2 नए भारतीय कॉन्सुलेट रूस में खुले। भारत में बनने जा रहा सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। पुतिन का संदेश, भारत पर भरोसा, संबंध अटूट। पुतिन ने 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच सालाना शिखर बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई समझौतों पर चर्चा हुई। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है। वह रूस से तेल खरीद कम करे। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों देश एक दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और लगभग 1.5 अरब की आबादी वाला मार्केट है। यही वजह है कि रूस भारत को अपने लिए महत्वपूर्ण साझेदारी मानता है। खासकर तेल के कारोबार में रूस को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। ऑयल के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी भारत रूस साझेदारी काफी मजबूत है। कई सालों से भारत रूसी हथियार खरीदता आया है। इस यात्रा से पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारत रूस से नए लड़ाकू विमान एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। रूस में स्किल वर्कर्स की कमी है और वह भारत को इस कमी को पूरा करने वाले एक बड़े सोर्स के रूप में देख रहा है। इस यात्रा का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि पश्चिमी देशों के विरोध और यूक्रेन युद्ध के बावजूद वह अकेला नहीं है। पुतिन का भारत आना और इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकातें इसी संदेश का हिस्सा है। रूस जोर देकर कहता है कि उनकी चीन के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप है और भारत के साथ उसका रिश्ता भी स्पेशल और स्ट्रेटेजिक है। मोदी पुतिन की 10 बड़ी बातें। ये मोदी मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग। यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता FTA के लिए काम कर रहे। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा। रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट खोले गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखेंगे। भारत रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा। भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार हो रहा। $100 अरब करने का टारगेट। रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे। नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे। बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पुजेगा। भारत में रूस टुडे चैनल लॉन्च किया जाएगा। कतर अल जजीरा। मोदी पुतिन का व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत। मोदी ने पुतिन को गले लगाकर यह मैसेज दिया है कि दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। वहीं पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका को रूस से परमाणु ईंधन खरीदने का हक है तो भारत को भी रूसी तेल लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और रूस की एनर्जी साझेदारी राजनीतिक परिस्थितियों या यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। मोदी ने पुतिन का जिस तरह स्वागत किया, उससे दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत पश्चिमी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है यह स्वागत यह भी दिखाता है कि पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग नहीं है। भारत के लिए रूस से आने वाला तेल अब पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। 2022 से पहले भारत केवल 2.5% तेल रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर लगभग 36% हो गया। इससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदने वाला देश बन गया।